दुनिया में बड़े बदलाव आ रहे हैं। एक तरफ तकनीकी दिग्गज कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े नेता व्यापार संधियों पर बातचीत कर रहे हैं। प्रकृति की विनाशकारी शक्ति से जूझती दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का तनाव भी बढ़ रहा है और मध्य पूर्व में भी संघर्ष जारी है। आइए इन 5 महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से समझते हैं। Amazon ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। कंपनी अपने 14,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को निकालने वाली है। ये कदम महामारी के बाद अत्यधिक भर्तियों को सही करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को अपनाने के लिए उठाया जा रहा है। Amazon के CEO एंडी जेसी का कहना है कि AI उपकरण और एजेंट से सॉफ्टवेयर विकास तेजी से हो सकता है। इससे कई दिनचर्या के काम अब स्वचालित हो जाएंगे। महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी मांग के कारण कंपनी ने बहुत से लोगों को काम पर रखा था। अब जब मांग सामान्य हो गई है तो कंपनी को कटौती करनी पड़ रही है। ये Amazon की 2022-23 में 27,000 कर्मचारियों की कटौती के बाद सबसे बड़ी कटौती है। कंपनी इस साल $118 अरब AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। प्रभावित कर्मचारियों को 90 दिन का समय दिया गया है कि वो कंपनी के भीतर किसी और पद के लिए आवेदन कर सके। कंपनी ने कहा है कि अगले साल भी ये कटौती जारी रहेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी एशिया यात्रा के अंतिम चरण में दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। वो ग्वांगजू शहर में एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ट्रंप का मुख्य फोकस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर है, जो गुरुवार को होने वाली है। वो कहते हैं कि चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और वो एक शानदार परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप चीनी सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को कम करने की उम्मीद कर रहे हैं। बदले में चीन को फेंटेनाइल प्रिकर्सर केमिकल्स यानी कि नशीली दवाओं का घटक के निर्यात पर रोक लगानी होगी। ट्रंप ने टोक्यो में जापान की नई महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापानी कंपनियां अमेरिका में $400 अरब का निवेश जरूर करेंगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जमैका को हेरिकेन मेलिसा नाम के भयानक तूफान का सामना करना पड़ रहा है। ये एक कैटेगरी 5 का तूफान था, यानी कि सबसे खतरनाक स्तर। जमैका के इतिहास में ये सबसे मजबूत तूफान है। तूफान की गति 185 मील प्रति घंटा थी। पूरे जमैका में सड़कें बाढ़ से भर गई, इमारतों की छतें उड़ गई, पेड़ जड़ से उखड़ गए। जमैका के दक्षिण हिस्से में सेंट एलिजाबेथ पैरिश पूरी तरह पानी में डूब गया। लगभग 15,000 लोग आश्रय स्थलों में हैं। 77% लोग बिजली के बिना हैं। कम से कम 3 परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं और बचाव दल उन तक नहीं पहुंच सका है। अब तूफान क्यूबा की ओर बढ़ रहा है, जहां इसकी ताकत थोड़ी कम हो गई है, यानी कि कैटेगरी 3। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता 4 दिन चलने के बाद विफल हो गई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा है कि तालिबान कोई कार्यकारी समाधान नहीं ला सका। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करे, लेकिन तालिबान अपने बयान में कहता है कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान का धैर्य समाप्त हो गया है और वो आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम लेंगे। दोनों देशों के बीच सीमावर्ती शहर बंद पड़े हैं, व्यापार रुका हुआ है। पिछली कुछ हफ्तों में सीमावर्ती झड़पों में दर्जनों लोग भी मारे गए हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया है। हमास ने एक बंदी के अवशेष लौटाए हैं, लेकिन ये अवशेष पहले से ही कब्रिस्तान में दफना दिए जा चुके थे। अवशेष ओफीर तजरफती के हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अपहरण किया था। वो कैद में ही मारे गए थे। नवंबर 2023 में उनका शव मिला था। परिवार ने मार्च 2024 में उन्हें दोबारा दफन किया था। तजरफती के परिवार ने कहा है कि ये तीसरी बार है जब उन्हें अपने बेटे की कब्र को खोलकर फिर से दफनाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने इसे भयानक हेराफेरी का दर्जा दिया है। ये घटना कमजोर शांति समझौते को खतरे में डाल सकती है।
इजरायल के पास सीमित सहायता, सैन्य विस्तार या हवाई हमलों का विकल्प है। अब तक 66,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अभी 13 बंदियों के अवशेष गाजा में हैं। तो ये थी दुनिया की 5 बड़ी खबरें। अमेज़न जैसी कंपनियां एआई के युग में नौकरियां काट रही हैं। ट्रंप दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौते कर रहे हैं। प्रकृति की विनाशकारी शक्ति से जूझते देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताएं विफल हो रही हैं और मध्य पूर्व में मानवीय संकट गहरा रहा है। ये सभी खबरें दिखाती हैं कि दुनिया कई दिशाओं में चल रही है, कभी आशा की, कभी निराशा की। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूं एक बड़े अपडेट के साथ।